आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के भी अगर अडेनियम के पौधे में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि इस टाइम में जो अब मॉनसून स्टार्ट होने वाला है, बारिश से पहले आप अपने अडेनियम में ऐसे कौन से काम करें कि आपका अडेनियम जो है वो पूरा फूलों से भर जाए। लगातार बारिश के बाद आपके अडेनियम में हैवी फ्लावरिंग होने लगे तो इस टाइम में आप अपने पौधे को हैवी फ्लावर्स लेने के लिए कैसे तैयार करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है अडेनियम जिसे आप डेजर्ट रोज़ भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग करता है, हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है। आप नर्सरी में इसको लेने जा रहे हैं तो जो इसका नॉन ग्राफ्टेड प्लांट है ये आपको 120 तक में मिलेगा और जो इनका ग्राफ्टेड होता है वो आपको 200, 300, इनफैक्ट 400 में भी आपको मिलता है। सबसे पहला काम आप ये करिए कि आपके अडेनियम में जो इस तरह से फ्लावर्स स्पेंट हो गए हैं, यानी फूल खिलने के बाद जो मुरझाए हुए फूल आपके पौधे में लगें, तो आप उन सभी मुरझाए हुए फूलों को अपने पौधे से अलग कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पौधे में जब आप इनकी हल्की हल्की पिंचिंग कर देंगे तो वहाँ से दूसरी ब्रांच आएगी और आपके पौधे में लगातार कली बनती रहेगी। बात करती हूँ फ्रेंड्स इनकी सनलाइट की, तो अब आप इसको ऐसी जगह प्लेस करिए। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मिट्टी की। अडेनियम आपकी जो मिट्टी है ये एकदम वेल ड्रेन होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकना चाहिए। ऐसी मिट्टी आप एकदम पोरस सॉइल बनाएंगे। आप देख सकते हैं मेरा ये 3 साल पुराना अडेनियम है और आप देखिए इसका कॉडेक्स कितना हेल्दी, कॉडेक्स कितना बड़ा कॉडेक्स है मेरे अडेनियम का। तो आप इसको अच्छी मिट्टी में लगाएंगे तो प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ करेगा आपका और उसका कॉडेक्स भी बड़ा होता जाएगा। सनलाइट की बात करूं फ्रेंड्स तो इस पौधे को आप ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहां फुल डे की अच्छी सनलाइट मिले। आपका पौधा अगर बहुत बुशी हो रहा है, जगह जगह से अंदर अंदर से भी मल्टीपल ब्रांच निकाल रहा है, तो आप नीचे नीचे से निकलती हुई नई ब्रांचेस जो हैं उनको कट करके अलग कर दीजिए। तो आपके पौधे में ऊपर की जो उनकी ब्रांच हैं वो थोड़ा मोटी, थोड़ा थिक होंगी और खूबसूरती में आएंगी। आपका पौधा खूबसूरत भी लगेगा और उसमें एयरेशन भी अच्छे से होता रहेगा। फुल डे की अच्छी सन वाली जगह पे रखिए। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स वाटरिंग। देखिए अब बारिश स्टार्ट हो जाएगी और अगर आपने मिट्टी वेल ड्रेन बनाया है तो आप अगर इसको मेरा अडेनियम ऐसी जगह रखा रहता है जहाँ जब भी बारिश होती है तो इस पर पानी पड़ता रहता है, क्योंकि मैंने मिट्टी इसकी इतनी पोरस बनाई हुई है कि पानी निकल जाता है। लेकिन अगर लगातार 3-4 दिन की लगातार तेज़ बारिश हो रही है तो आप उस टाइम में अपने पौधे को शेड में ज़रूर रख दीजिए, क्योंकि लगातार होती बारिश से आपके अडेनियम का जो कॉडेक्स है वो फंगस के वजह से ख़राब हो जाता है। और अगर पौधे में बहुत देर तक, मतलब 2-3 दिन तक, कभी कभी होता क्या है झड़ी लग जाती, मतलब धीमे धीमे रिमझिम बारिश होती रहती है, तो आप बहुत लगातार होती बारिश से अपने पौधे को बचाइए। ऐसे तो जब हो रही है फिर रुक गई तो कोई मसला नहीं, आप इनको रेन वाटर में भी रख सकते हैं। ये पौधे को फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र ज़्यादा पसंद होता है। देखिए मैंने जब इसमें बालू ऐड किया है तो ये देख रहे हैं ये सब स्टोन्स और ये जो शेल्स वगैरह होते हैं ये सब कुछ भी मैंने इसमें डाला हुआ है। और मिट्टी आप देखिए मेरे पौधे की मिट्टी कितनी वेल ड्रेन है, कितनी भुरभुरी मिट्टी है। 10 दिन में एक बार आप अपने पौधे में अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करते रहने से क्या होता है कि पौधे में ऑक्सीजन पहुँचती रहती है उनकी जड़ों तक, और जब आप गुड़ाई कर रहे हैं तो जो आपका कॉडेक्स है ध्यान रहे कि उसमें किसी किस्म का कोई कट वगैरह नहीं लगना चाहिए। आप अच्छे से अपने पौधे में गुड़ाई कर देंगे। ये देखिए आप मेरे पौधे की हर एक ब्रांच पे आपको फ्लावर्स दिख रहे होंगे खिले हुए। तो बस ये इस तरह से ये 2-3 चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। तीसरी चीज़, इसमें फंगस बहुत लगता है, तो बारिश के टाइम में जब बारिश हो रही हो, जब 1-आध दिन रुके तो आप या तो कोई अच्छा फंगीसाइड थोड़ा सा 1-2 ग्राम तक घोर के पानी में उसकी सॉइल में डाल दीजिए, या फिर ट्राइकोडर्मा आता है आप वो डाल दीजिए।
लीजिए। वो भी नहीं है तो आप इनकी सॉइल में 1 टीस्पून के करीब हल्दी डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि पौधे में अच्छे से किसी किस्म का कोई फंगस वगैरह नहीं लगने पाता। अडेनियम देखिए, जब आपका पौधा छोटा है तो आप उसको कोई बहुत डीप पॉट नहीं देंगे गहराई में। मेरा पौधा देखिए काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बुशी है, इसलिए मैंने इसको ये 14 इंच के पॉट में लगाया है। आप जब लगा रहे हैं तो उसको शैलो पॉट देंगे, जो गहराई में ना हो, बस इस तरह से शैलो होना चाहिए। खाद की बात करूं फ्रेंड्स, बारिश से पहले आप क्या खाद दे सकते हैं, ये देखिए, ये है फ्रेश टी, जिसकी चाय अभी नहीं बनी है। ये नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स होता है, इससे पौधे की ग्रोथ अच्छे से होती रहती है, उनमें नई नई ब्रांच आती रहती है। तो आप इसको 1 चम्मच के करीब अपने पौधे में ज़रूर डालें, इससे आपके पौधे में लीफी ग्रोथ उनकी अच्छी होगी। लेकिन मेरा पौधा बड़ा है, इसलिए मैं अपने पौधे में 2 चम्मच के करीब फ्रेश टी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे। दूसरी बात ये कि फ्रेंड्स, अगर आप इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती दे रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच भी आप डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। पौधे में आपको उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद जो दूसरी एक ज़रूरी खाद होती है पौधे से अच्छी क्वांटिटी में फ्लावर्स लेने के लिए, वो है देखिए पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास क्या है, मैंने इसमें कुछ ऑरेंज पील्स यानी संतरे के छिलके, प्याज के छिलके और केले के छिलके, इस तरह से देखिए मैं पॉलीथीन में इन सबको सुखा के रख लेती हूँ, इन सब के छिलके। तो इसका एक पाउडर मैंने बना के रखा है। अगर आपके पास बाज़ार की कोई महंगी खाद नहीं है तो आप इस तरह से जो आपके किचन से वेस्ट निकलता है वो भी डालते हैं आप अपने पौधे में, तो लगातार आप उनसे हैवी क्वांटिटी में फ्लावर्स ले सकते हैं। ये देखिए, ये वो तीनों छिलके हैं, इसका आपको अपने पौधे में आप डालेंगे तो इससे आपकी, एक तो ये संतरा जो होता है आपकी मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, दूसरा केले में हैवी क्वांटिटी में पोटेशियम होता है और प्याज में भी बहुत सारे सल्फ़र और भी दूसरे अच्छे प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको प्लांट लेता है और अच्छे से फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता रहता है। इसके बाद इनका जो ये कॉडेक्स है, इसको हेल्दी करने के लिए, मजबूती देने के लिए, ये देखिए, ये है एग शेल्स। एग शेल्स आपका कैल्शियम का रिच सोर्स होता है, इसमें हैवी क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है। अगर आप ये अंडे के छिलकों का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये चॉक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका पाउडर बना के आप अपने पौधे में डालेंगे। मैंने बताया कि प्लांट में फंगस वगैरह बहुत जल्दी लगता है। अगर आपका पौधा हेल्दी है तो ये आपकी हल्दी अच्छा वर्क करेगी, किसी किस्म का कोई फंगस उसमें नहीं लगने देगी। तो आप ज़रूर डालें। 1 चम्मच के करीब देखिए ये हल्दी डाल दिया है। अब इन सबको आपको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप इसको अपने पौधे में डालेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। प्लांट आपका नई नई ग्रोथ भी स्टार्ट करेगा, लगातार फूल खिलते रहेंगे आपके पौधे में। तो ये एक मिक्सचर जो है, ये आपका बाज़ार वाली महंगी खाद के तौर पे आप इसको अपने पौधे में दे सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करेगा। केले के छिलके वैसे भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं पोटेशियम का। बस इस तरह से फ्रेंड्स आप सबको मिला के और मिलाने के बाद आप ये जो खाद है, इसमें मैंने थोड़ा सा 2-3 केले के छिलके और ऐड किए हैं। अब ये आप जो भी बाज़ार की महंगी खाद होती है ये आप घर में बना सकते हैं। और इस तरह से अभी क्योंकि बारिश स्टार्ट नहीं हुई है, ये खाद आप अपने पौधे में डाल दीजिए तो आपके पौधे में किसी किस्म का कोई फंगस नहीं लगेगा। मिट्टी के अंदर आपको हमेशा खाद दबा के देना होता है, ये सब कुछ धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होगा और आपके पौधे की जो जड़ें हैं इनको एब्जॉर्ब करती रहेंगी। और जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी फिर आप देखेंगे कि हैवी क्वांटिटी में आपके पौधे में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपके पास भी बाज़ार की कोई महंगी खाद नहीं है तो आप आपके घर में, आपके किचन में मौजूद खाद का यूज़ करके अपने पौधे को इतना हेल्दी रख सकते हैं और उससे लगातार फ्लावर्स आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव खाद है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ टेस्टेड नुस्खा है। ऐसे ही कोई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, पहले उसको अपने पौधों पर शेयर
टेस्ट करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, फिर जो उसका रिज़ल्ट मिलता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग इस तरह से एक बार ये खाद ज़रूर बना के, अभी आप ये टाइम है आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार आपके पौधे में फ्लावर्स प्रोड्यूस करता रहेगा। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहा तो आप एक काम और कर सकते हैं। खाद देने के बाद देखिए सब हमेशा वाटरिंग करते हैं, फूल नहीं आ रहा है तो उसकी वजह है या तो आपने अपने पौधे को शेड में रखा है जिस वजह से फ्लावर्स नहीं आ रहे, या आपने अपने पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं बनाई है, या फिर आपके कॉर्डेक्स में फंगस वगैरह लग गया। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान दें। आप अपने पौधे में ओवर वाटरिंग कभी ना करें। जब भी पानी दे रहे हैं आप तो मिट्टी चेक करके ही वाटरिंग करें। और बारिश से पहले एक बार आपने जिस भी उसमें एडेनियम को लगाया हुआ है पॉट में, तो हर उसका ड्रेनेज होल आप ज़रूर चेक कर लें, जिससे कि अगर वो बंद हो तो उसको ओपन कर दीजिए, तो उससे पानी रुकेगा नहीं। ये देखिए मैंने जहाँ जहाँ से प्लांट की ब्रांच को कट किया है उनमें एज अ फंगी साइड में ये हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि उस जगह से कोई किसी किस्म का फंगस एंटर नहीं हो पाएगा और प्लांट की ब्रांच ब्लैक नहीं होंगी। इसमें दिक्कत क्या आती है फ्रेंड्स, आप इसमें जब फंगस लगता है तो ऊपर से तो प्लांट आपका एकदम सही रहता है, लेकिन जो उसका कॉर्डेक्स है वो अंदर से सड़ने लगता है। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें। आप अपने कॉर्डेक्स को भी चेक करते रहें। अगर वो पिलपिला हो रहा है या सॉफ्ट हो रहा है तो आप उसको बाहर निकाल के एक बार चेक ज़रूर करिए, वो अंदर से ख़राब हो रहा होगा। एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे आप अडेनियम से बरसात में भी हैवी फ्लावर्स ले सकते हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।